जय श्री राम। देखिए, संसार में जब आप आए हैं तो बहुत सी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और आप किसी से बहुत अधिक प्रभावित न हों। अपना स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। कोई भी काम करना है, आप 100 बार सोचें। किसी के कहने से यदि आप तुरंत स्टेप लेते हैं और कोई काम कर बैठते हैं बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और परिस्थिति खराब हो जाती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कोई किसी एरिया में रहता है, आप किसी एरिया में मकान बनवा के रह रहे हैं, शांति से जीवन बिता रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, अच्छे से आपका जीवन चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आपकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। अब आपको आपके गांव का, घर का या रिश्तेदार या मित्र दोस्त कोई ऐसा आपको संयोगवश मिल जाता है और वो कहता है कि हम जिस एरिया में ज़मीन लिए हैं वहाँ ये रेट चल रहा है और बहुत अच्छा ज़मीन है, आप हमें वहाँ ले लें। वहाँ भी एक हिस्सा ले करके आप छोड़ दें। ये हुआ कि भाई पैसा नहीं है, पैसे की इतनी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है कि हम चले वहाँ ज़मीन खरीद लें। तो वो आपको मान लीजिए कि प्रेरित करते हैं कि चलिए हम आपको देते रहिएगा, आप पैसा धीरे धीरे दीजिएगा, कोई बात नहीं, ज़मीन ले लीजिए। फिर भी आप सोचिए कि आपकी क्या परिस्थिति है, आपका जेब क्या कह रहा है। आप कहीं आफत मोल लेने तो नहीं जा रहे हैं, या आपको तमाम प्राइवेट संस्थाएं हैं आपको लोन दिलवा देती हैं कि चलिए आपको लोन दिलवा देंगे, आप ले लीजिए, ज़मीन रोज़ रोज़ मिलता नहीं है, लेके फंसा लीजिए, बाद में इसकी कीमत बढ़ेगी। आप लालच में पड़ करके आपका दिमाग घूम गया, आपकी बुद्धि घूम गई और आप गए और जा करके आपने कहीं कर्जा वर्जा ले करके आपने ज़मीन ले लिया। अब आपकी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, बाल बच्चे पढ़ रहे थे। अब जो आपने नई परिस्थिति पैदा कर दिया उसमें दिमाग इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा दिमाग में कि सुबह शाम चिंता बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया है, पैसे की किल्लत हो जाएगी। कुछ न कुछ तो आपको लगाने पड़ेगा, ज़मीन जायदाद खरीदेंगे तो ऐसा कोई काम न करें जिससे मुसीबत आकर के खड़ी हो जाए और शांति भंग हो जाए। जब और घर में उपद्रव मचा रहे, हमेशा कलह मचा रहे, तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा है। आप पहले आत्मचिंतन करिए, क्या उचित है। आपकी अगर अच्छे से चल रही है, आपका घर अच्छे से चल रहा है, बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, शांति से जीवन बिता रहे हैं, तो इस नाशवान संसार के लिए आप उपद्रव मूल क्यों लेते हैं। जो आपकी परिस्थिति है, जितना आपका चादर है उतना ही चादर फैलावें। बहुत विस्तार करेंगे, वहाँ भी ले लिए, वहाँ भी ले लिए, वहाँ भी ले, और सोरी में गोड़ ना करके तोड़ रहे हैं। ऐसा जीवन किस काम का है। तो कोई भी काम करने के पहले 100 बार सोचें तो आपको मन में शांति रहेगी ना। देखिए, संसार नाशवान है, सबको जाना है, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। तो आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कल आपका मन अशांत हो जाए, पारिवारिक स्थिति डामाडोल हो जाए और जो शांति से जीवन चल रहा है वो अशांति में बदल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर लोग हमें इस संसार में ऐसे मिल रहे हैं जो इस तरह का उल्टा सीधा काम कर डाल रहे हैं कि उनका पूरा परिवार परेशान हो गया है, फिर उसके बाद उनके अंदर कुछ आदतें भी खराब हो जा रही हैं,
यहाँ कर्जा वहाँ कर्जा, उनसे लेना उनसे देना, उनसे उधार लेकर के उनका दे देना, उनसे उधार लेके उनका दे देना, ये कोई जीवन है? 4 दिन की जो ज़िंदगी है वो शांति से कैसे रहें, उतना ही विकास करिए जितना संभव है, जितना शांति से कर सकते हैं। जय श्री राम।